नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और कल के डेट में सांसद में एक बिल पास हुआ है और बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। आज से कुछ साल पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। उसमें कुछ रुपए लगाते थे, जैसे 25 रुपये 50 रुपये का गेम होता था। जो जीतता था उसको हारने वाली टीम पैसा देती थी। यही सेम चीज़ अब जो है वो ऑनलाइन होने लग गया था कुछ सालों से इंडिया में। जैसे आप कोई भी गेम खेलें, जैसे ड्रीम इलेवन खेलें, विंजो खेलें, रमी खेलें, लूडो खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई भी आप गेम खेलेंगे, हर गेम में आप कुछ पैसे लगाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो कंपनी आपको उसके अकॉर्डिंगली कुछ ज़्यादा पैसा देती है, और अगर आप हार जाते हैं तो पैसा आपका चला जाता है। जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तो लोगों को ये पता नहीं था कि ये गेम इतने बड़े पैमाने पे आ जाएगा कि लोगों को अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ जाएगी। अभी के डेट में क्या हो रहा है, अगर लोगों के पास जो सेविंग है उस सेविंग को भी लगा करके वो गेम खेलते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो कर्ज लेकर के खेलते हैं। अब इसका पैटर्न ऐसा हो गया है क्योंकि जीतने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो लोग कर्ज लेकर के भी खेल रहे हैं। और कर्ज लेने के बाद भी अगर वो हार जा रहे हैं तो अपना घर बेच दे रहे हैं, अपनी बीवी का ज्वेलरी बेच दे रहे हैं, अपनी माँ का गहना बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके बाद इंसान अपना जान तक दे दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए हैं और इतना पैसा उन्होंने लगाया है कि वो उसका कर्ज उतार भी नहीं सकते। इन्हीं सब बातों को लेकर के भारत सरकार ने संसद में एक बिल पास किया है कि जो भी ऑनलाइन गेम को प्रमोट करेगा, चाहे वो कोई भी हीरो हो या फिर क्रिकेटर हो या कोई भी हो, उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अदरवाइज उनको 2 साल तक की जेल होगी। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन हैं, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू, सारे बैंकों को ये नोटिस दे दिया गया है कि अगर किसी भी बैंक के थ्रू पैसा किसी भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप में जाता है तो उस बैंक को भी 2 साल की सजा या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही है, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम के कारण इंडिया में सैकड़ों लोग हर दिन सुसाइड कर रहे थे। उसका रीज़न एक ही था कि कर्ज में वो डूबे हुए थे। आप अपनी सेविंग तक गंवा दे रहे थे लोग यहाँ पे। तो आपका क्या कहना है कि इस ऑनलाइन गेमिंग को बंद करके सरकार ने क्या किया, सही किया या गलत किया है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का और गेमिंग वाले लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप डायरेक्टली बंद कर देते हैं तो लोग अलग प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स था पैसे कमाने का, लेकिन कमाने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा पैसा गंवा भी रहे थे और घर भी उनका बर्बाद हो रहा था। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।